हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमित रंजन और आज इस सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और यूं कहें तो काफी ज्यादा कंफ्यूज टॉपिक के बारे में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, मतलब ऑलमोस्ट हर बच्चा जो बीएससी में पढ़ रहा होता है, ठीक है, और उसके सपने होते हैं कि किसी पीएसयू में जॉब करना या कहीं अच्छी जगह से रिसर्च करना। मतलब हर कोई सोचता है, ऑलमोस्ट हर कोई सोचता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाते हैं, बट मेजर ये कहें या बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका सपना होता है कि भाई हम इसरो में कैसे जॉब करें, कि हम बार कैसे ज्वाइन करें, या फिर हम साइंटिस्ट कैसे बने। तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज इस सेशन में बात करेंगे। बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आईआईटी जैम एग्जाम एंड गेट एग्जाम, क्योंकि दोनों एग्जाम में बीएससी थर्ड ईयर के बच्चे बहुत आराम से एलिजिबल होते हैं। तो किन बच्चों को ये एग्जाम देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इनकी तैयारी कैसे करें, या और भी इस तरह की चीजों के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपने एक सेशन, मतलब अगर आपने आईआईटी जैम दिया उससे क्या मिलेगा आपको, अगर आपने गेट दिया उससे क्या मिलेगा आपको, क्योंकि दोनों एग्जाम कहीं ना कहीं अगर ठीक से देखोगे तो मतलब गेट की अगर बात करें तो पार्शियली या टोटली इट इज रिलेटेड विद आईआईटीज, और आईआईटी जैम तो पूरा ही आईआईटी से ही रिलेटेड है, आईआईटी एंड आइजर से रिलेटेड है बेसिकली, है ना। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दो, उन सारे दोस्तों में जिसके अंदर इस चीज को लेकर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो बात करते हैं। उससे पहले प्लीज नीचे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जा रहा होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपके आईआईटी जैम या गेट से रिलेटेड जितने सेशंस होते हैं इसके बारे में, मतलब जितना सिलेबस है वो कैसे कंप्लीट करना, क्या करना, और हम बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे लेते हैं। फ्री क्लासेस भी होते हैं, पेड क्लासेस भी होते हैं, तो उन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नीचे टेलीग्राम ग्रुप जो चल रहा है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई देखो, विल बी टॉकिंग अबाउट कि डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन आईआईटी जैम एग्जाम एंड गेट एग्जाम। ठीक है, मेजॉरिटी में जितने साइंस के स्टूडेंट होते हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स के हो, मैथमेटिक्स से बीएससी कर रहे हो, या केमिस्ट्री से कर रहे हो, या फिजिक्स से कर रहे हो, या इवन बायोटेक से कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो, तो यहां पे आप सभी के लिए ये दोनों ही एग्जाम है। किस तरह से है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा अब आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके फाइन। उससे पहले अनअकैडमी पे ये हमारे रिजल्ट है। टॉप 100 लर्नर्स में 57 लर्नर्स हमारे अनअकैडमी से लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए थे, मतलब गए थे टॉप 100 में। टॉप 100 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी में हमारे साथ जुड़ सकते हो बहुत आराम से। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और हमारा आईआईटी जैम 26 को टारगेट करता हुआ नया बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये बैच आपका 20 जनवरी से चल रहा है, मतलब मुश्किल से कुछ ही दिन हुए हैं। तो अगर आप अभी आईआईटी जैम को सीरियसली 2026 या 27 में अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप इस बैच को बहुत आराम से ज्वाइन कर सकते हो। बैच के लिंक्स वगैरह सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीयूईटी की अगर तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। एमएससी, जो बच्चे एमएससी देना चाहते था, एमएससी कहीं से अच्छे इंडिया के किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर करना चाहते हो तो सीयूईटी का भी एग्जाम है। उसके लिए भी नया बैच जो आपका स्टार्ट हो चुका है 7 जनवरी से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको 55% का ऑफ मिल रहा है, आईआईटी जैम और गेट दोनों ही सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, इसका प्राइस रहेगा 5999 और 1 साल का सब्सक्रिप्शन रहेगा सिर्फ 8999 रुपए। नीचे जो कोड चल रहा है लाइव 9010, उस कोड का यूज करके आप अपने सब्सक्रिप्शन पे मैक्सिमम ऑफ ले सकते हो। ठीक है, उसी तरह से गेट के सब्सक्रिप्शन पे भी आपको 55% तक का ऑफ मिल रहा है, आराम से ज्वाइन करो। देखो यहां पे हम जो मेजर बात आज करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईआईटी जैम एंड गेट एग्जाम। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर मतलब बेसिकली ग्रेजुएट हो जो कि एक्सप्लोर कर रहे हो अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में, कि भाई हमारे लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में सही बताएं तो अगर टायर 1 सिटीज को अगर छोड़ दिया जाए तो मेजर सिटीज में, मेजर सिटीज के बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, ग्रेजुएट अभी हो रहे हैं या हो चुके हैं, उनके अंदर इस चीज का कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। बाकी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज, अगर इन सारी चीजों को बताने के बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आराम से जाओ वहां पे अपने क्वेश्चन पूछो। विल ट्राई माय बेस्ट, मतलब आई विल ट्राई या वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। ठीक है, ओके फाइन। सो बेसिकली यहां पे हम किसके बारे में बात करेंगे, तो आईआईटी जैम और इसके सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर देम। ये भी
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर देम के लिए सेपरेट वीडियोस बनाए जा सकते हैं, एक्चुअली है अनअकैडमी के इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हो, जहां पे हमने बात करी कि आईआईटी जैम की तैयारी एक साल में कैसे करनी है, गेट एग्जाम की तैयारी आपको एक साल में कैसे करनी है, गेट के साथ साथ और बहुत सारी चीजों के बारे में वहां पे हम बात कर चुके हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं यार आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में। तो आईआईटी जैम एग्जाम दैट इज जॉइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स, अगर इस एग्जाम के बारे में बात की जाए तो इस एग्जाम के थ्रू आप जितने भी आईआईटीज हैं जिनमें एमएससी फिजिक्स का कोर्स चल रहा है, ठीक है, या तो एमएससी फिजिक्स या एमएससी केमिस्ट्री या फिर एमएससी बायोटेक, जितने भी ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं आप उन सब में एडमिशन के लिए बहुत आराम से एलिजिबल होते हो, अगर आपने आईआईटी जैम में बढ़िया स्कोर किया हुआ है तो। बढ़िया स्कोर कितना होगा कट ऑफ पे डिपेंड करता है, ठीक है, एग्जाम का पेपर लेवल कैसा हुआ, आपके मार्क्स कितने हैं, इन चीजों पे डिपेंड करता है, बट ओवरऑल अभी अगर बात करें तो आप इनसे किन किन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो भाई, तो आप ले सकते हो एडमिशन सारे आईआईटीज में, जितने भी आपके मेजर आईआईटीज हैं, मेजर आईआईटीज में आप बहुत आराम से एडमिशन ले सकते हो, आइजर्स में एडमिशन ले सकते हो, आइजर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, और आईआईटी और आइजर में एक बहुत बड़ा फर्क है कि अगर आईआईटी से आप करते हो तो जनरली सारे आईआईटीज आपको एमएससी ही ऑफर कर रहे हैं कि आप वहां पे जाके 2 ईयर का एमएससी कर सकते हो। अगर आप आइजर की बात करोगे, आइजर में आप एमएससी कर सकते हो, एमएससी के साथ साथ एक ही कोर्स में, मतलब अलग से आपको कोई एंट्रेंस नहीं देना, आप उसी के साथ बहुत आराम से पीएचडी को भी कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब आप रिसर्च भी वहीं पे कर सकते हो। फायदा आइजर्स का ये होता है कि भाई वहां पे अगर आपको एडमिशन मिल गया तो फिर ऐसा होगा कि आपको मतलब एमएससी के टाइम से स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, स्कॉलरशिप आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो स्कॉलरशिप 10,000 12,000 से लेके 21-22,000 तक आपका वेरी करता है, ठीक है, बढ़िया स्कॉलरशिप आपको एमएससी में मिल जाएगा। आईआईटी से अगर एमएससी करोगे तो वहां पे कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कुछ आईआईटीज में है बट कुछ खास ऐसे स्कॉलरशिप है नहीं, और आइजर्स में बकायदा बहुत अच्छे स्कॉलरशिप है। तो आप आईआईटी जैम का एग्जाम देके इन सारे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हो, साथ में आप चाहो तो आईआईएससी में भी एडमिशन ले सकते हो फॉर एमएससी, अगेन यहां पे भी आपको इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी मिलता है, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए आप यहां पे एलिजिबल होते हो। तो मेजर अगर आईआईटी जैम की बात करें तो आईआईटी जैम का एग्जाम देके इन सारे इंस्टीट्यूट्स में आप जाके एडमिशन ले सकते हो और अपने एमएससी को वहां से कंटिन्यू कर सकते हो, एमएससी और एमएससी के साथ चाहो तो अगर आप पीएचडी को करना चाहो तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। दिमाग में रहता है कि सर क्या हम एग्जिट ले सकते हैं, तो देखो मैक्सिमम आइजर्स में अभी भी ऐसा है कि आप वहां से एग्जिट ले सकते हो आफ्टर 2 ईयर, मतलब जनरली 3 ईयर का होता है, मतलब अगर एग्जिट लेना है तो आपको 3 साल करना पड़ेगा, मतलब 2 साल की नॉर्मल ये एमएससी और 1 साल का प्रोजेक्ट होता है, वो अगर करके आपको वहां पे एमएस की डिग्री देके आपको निकाल दिया जाएगा, मतलब आप जा सकते हो, ये ऑप्शन रहता है, ठीक है। आईआईटीज में 2 साल की एमएससी होगी, आप वहां से आराम से निकल सकते हो। तो जो 1 साल होता है क्या वो 1 साल आपका वेस्ट जाएगा, आंसर इज नो, क्योंकि उस 1 साल में आप एक रिसर्च का बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस ले सकते हो, क्योंकि वहां पे प्रोजेक्ट्स होते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को आप दिखा के कहीं भी इंडिया से बाहर किसी इंस्टीट्यूट में आप जाके बहुत आराम से वहां से भी पीएचडी कर सकते हो। तो अक्सर ये दिमाग में होता है कि क्या हम एग्जिट ले सकते हैं, आंसर इज इन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द आइजर्स आप ले सकते हो एग्जिट, ठीक है। कहीं कहीं पे अगर एग्जिट लोगे तो स्टाइपेंड का कोई इश्यू कर देते हैं कि आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीजें होती है, बट फ्रॉम मेजर इंस्टीट्यूट्स जैसे आइजर्स जितने या फिर नाइजर भी है, इनसे आप एग्जिट आराम से ले सकते हो, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको ये लगे कि नहीं मेरे को यहां से पीएचडी कंटिन्यू नहीं करना है, कि आपके पसंद का जो टॉपिक है वो अगर उस पर्टिकुलर आइजर में अगर नहीं मिल रहा तो आप बहुत आराम से वहां से एग्जिट ले सकते हो। आईआईटी से 2 साल के बाद ही आप बहुत आराम से एग्जिट क्या लेना, वहां 2 साल की डिग्री होती है, तो आप लेके आराम से वहां से निकल जाओगे, ठीक है। अच्छा अब अगर बात करें वही आईआईटीज के बारे में, तो आईआईटीज प्राइमरली फॉर एडमिशन इनटू एमएससी प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड एमएससी, ठीक है, हो गया, पीएचडी प्रोग्राम्स एंड अदर पोस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम एट आईआईटीज, एनआईटीज और आईएससीज, ठीक है, आईएससी। Its focus is on advancing knowledge in pure science like physics, mathematics, biotech and geology, साथ में भी इकोनॉमिक्स का भी आया हुआ है, तो आप इन सबको जाके वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो। 2 साल का कोर्स होता है एंड आई थिंक इतना टाइम काफी होता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है तो उसको जाके आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर बीएससी में भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे को कौन सा टॉपिक चूज करना है, तो भी आईआईटीज में एडमिशन लेना इज अ बेटर आइडिया, बिकॉज वहां पे वैरायटी ऑफ प्रोफेसर्स मिलेंगे, वैरायटी ऑफ प्रोफेसर के साथ काम करने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि वहां पे एमएससी सारे एमएससी में आपको आखिरी 6 महीने या 1 साल जो होता है वहां पे आपको डिसर्टेशन करना पड़ता है या प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट में आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो प्रोफेसर्स के साथ, तो कौन से फील्ड में किस तरह का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, लैब
फैसिलिटीज वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, साथ में आपके सीनियर्स ऐसे बहुत अच्छे मिलेंगे जो आपको इन चीजों के लिए बहुत आराम से गाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आईआईटीज का ये। ठीक है, उसके बाद मतलब बेसिकली यहां पे क्या है कि द अल्टीमेट गोल इज एकेडमिक एक्सीलेंस एंड रिसर्च ओरिएंटेड करियर। बिकॉज अगर आप रिसर्च के लिए अगर आप अभी से ओरिएंटेड हो, बीएससी के टाइम से अगर रिसर्च को लेकर ओरिएंटेड हो, तो फॉर श्योर यू शुड टेक दिस एग्जाम। आईआईटी जैम का एग्जाम तो आपको देना ही चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई आईआईटी जैम से रिलेटेड। अगर गेट की बात करो तो गेट में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले देखो, गेट फिजिक्स में भी होता है, गेट केमिस्ट्री में भी है, गेट और बाकी कुछ सब्जेक्ट्स में भी है, लेकिन गेट इसके साथ साथ बहुत ज्यादा मतलब फोकस रहता है फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ऑल्सो। जो बीटेक के बाद एमटेक करना चाहते हैं किसी आईआईटी से, आइजर से, वहां इन सब से अगर करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, अच्छा एक कॉमन आपको एक चीज समझा देता हूं। देखो, अगर आपने बीटेक करा हुआ है, ठीक है, अगर आप बीटेक कर रहे हो तो बीटेक करने के बाद आप गेट एग्जाम देके आप एमटेक करने जाओगे। ठीक है, मतलब ग्रेजुएट डिग्री के बाद सीधा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में यहां पे आपका एडमिशन मिलेगा गेट एग्जाम के थ्रू, जो आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं। वहीं पे अगर आपने बीएससी करा हुआ है तो बीएससी के बाद आपको पहले एमएससी करनी पड़ेगी। एमएससी करने के बाद आप गेट एग्जाम के थ्रू वहां से या तो एमटेक की तरफ जा सकते हो। बहुत सारे आईआईटीज हैं जो कि एमटेक के बहुत अच्छे अच्छे मतलब सब्जेक्ट्स में एमटेक कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स में एमटेक कराते हैं, और साथ में गेट के साथ इसके साथ गेट एग्जाम के थ्रू एमएससी वाले बच्चे डायरेक्ट आईआईटीज में पीएचडीज के लिए भी जा सकते हो। ठीक, आईआईटी जैम से आपको सिर्फ एडमिशन मास्टर्स में मिलेगा। ठीक है, मास्टर्स का मतलब सिर्फ एमएससी में। और अगर गेट के थ्रू आप जा रहे हो तो एमएससी करने के बाद आपको एमटेक करने का मौका मिलेगा। और अगर आपको आपकी एमटेक करने की इच्छा नहीं है, अगर प्लेसमेंट लेने की इच्छा नहीं है, तो फिर आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें एडमिशन थ्रू इंटरव्यू होगा। मतलब एक इंटरव्यू देके फिर आपका एडमिशन वहां पे होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब मैंने क्या बोला सुना कि आईआईटी जैम से अगर करते हो, आईआईटी जैम के बाद आप सीधा एमएससी में जाओगे। ठीक है, अगर आप गेट के थ्रू जा रहे हो तो गेट के थ्रू पहले आपको कहीं से एमएससी करना पड़ेगा। एमएससी करने के बाद फिर आप गेट का एग्जाम दोगे और वहां से आप एमटेक और पीएचडी दोनों करने जा सकते हो। अगर आप बीटेक से हो तो भाई बीटेक करके डायरेक्ट गेट देके आप एमटेक में एडमिशन लो, और अगर आपको कंटिन्यू करना है तो एमटेक के बाद वहीं से पीएचडी भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। जो आपका एमटेक का थीसिस होगा उसी के बेसिस पे आप पीएचडी को भी कंटिन्यू कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आपको ऑलमोस्ट हर आईआईटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बहुतों का ये होता है कि सर क्या गेट के बाद और क्यों, मतलब एमएससी वाले बच्चों के लिए गेट के बाद कुछ और ऑप्शन है क्या? है, जैसे आपके बहुत सारे मतलब जैसे बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, बार्क डीआरडीओ, इन सब में एक पोस्ट निकलती है दैट इज साइंटिफिक ऑफिसर की। तो आप उसमें उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अगर गेट में आपका स्कोर बढ़िया है तो फिर आपको बार्क का अलग से एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा अपने गेट के स्कोर के बेसिस पर बार्क के इंटरव्यू में डायरेक्ट अपीयर हो सकते हो। बार के या डीआरडीओ के इंटरव्यू में आप डायरेक्ट अपीयर हो सकते हैं। बहुत सारे, जैसे इसरो कभी कभी वैकेंसी निकालता है, अगर आपका एमएससी के साथ अगर आपका गेट क्लियर है, इन दैट केस इसरो में भी जाने के ऑप्शंस खुलते हैं, बट सीट्स जो है वो बहुत लिमिटेड। बार्क में सीट्स वह है, बार्क में सीट्स ठीक ठाक है, अच्छे हैं। इसरो की अगर बात करूं तो इसरो में हर साल ऐसी वैकेंसी नहीं आती, बट आती रहती है। ठीक है, आपको बस रेगुलरली आपको अपडेट रहना पड़ेगा। बात ये होगी। अच्छा, उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो भाई आईआईटी जैम में आपका ये ग्रेजुएशन कहीं से होना चाहिए, साथ में जिस सब्जेक्ट से आप आईआईटी जैम देना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर्स में होने चाहिए। अलग अलग आईआईटीज में ये क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। कहीं पे ऐसा होता है कि वो एक सेमेस्टर में मैथमेटिक्स मांगते हैं, कहीं पे वो 2 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स मांगते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे जियोफिजिक्स वगैरह के कोर्सेज होते हैं, वहां पे वो मैथमेटिक्स को थोड़ा ज्यादा मांगते हैं। ठीक है, फिजिक्स अगर आपका है तो अच्छी बात है, उसके साथ साथ कुछ मतलब बेसिकली इसके लिए आपको अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। जैम एग्जाम के लिए क्राइटेरिया ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, वो ऑलमोस्ट हर बच्चा ये कर देता है। मतलब उसको मतलब एलिजिबल होता है ऑलमोस्ट हर बच्चा, जिसके बीएससी में 50% मार्क्स हैं, और उसके साथ साथ अगर आपका मतलब ग्रेजुएशन में, अगर ग्रेजुएशन कैसे भी आप नॉर्मल अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप बहुत आराम से इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बट आईआईटी जैम के स्कोर के बेसिस पे जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो इंस्टीट्यूट जो होता है वो अलग अलग तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे डिमांड करता है कि अगर भाई आपको फलाना सब्जेक्ट में अगर लेना है तो आपके फिजिक्स यहाँ पे होनी चाहिए, केमिस्ट्री यहाँ पे होनी चाहिए, या ये यहाँ पे होनी चाहिए। कहीं कहीं पे जैसे मेडिकल फिजिक्स वाले में कहीं डिमांड कर देते हैं कि 12 में स्कोर इतना होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें हैं जो कि आपको वेबसाइट पे जाके ज्यादा सही से क्लियर हो जाएगा। आईआईटी खड़गपुर में मेडिकल फिजिक्स का एग्जाम ये है कोर्स है, तो मेडिकल फिजिक्स के लिए वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल फिजिक्स में जब आप एडमिशन लेने जाते हो।
जियो फिजिक्स में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये चीजें होती है। तो बेसिकली आईआईटी जैम के लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग हो सकती है, और उसके साथ अगर आप वहां पे जा रहे हो किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो तो वहां पे एलिजिबिलिटी आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। अगर गेट की बात करी जाए तो गेट में देखो बीएससी थर्ड ईयर के बच्चे भी दे सकते हैं एग्जाम, एमएससी वाले एमएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं, एमएससी सेकंड ईयर के बच्चे भी दे सकते हैं, और जिनका एमएससी खत्म हो चुका है वो भी दे सकते हैं। आईआईटी जैम का एग्जाम बीएससी और बीएससी जिनका खत्म हो चुका है वो लोग दे सकते हैं। एमएससी वाले बच्चे देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एमएससी देने के बाद दोबारा से आप एमएससी करने थोड़ी जाओगे। तो ये बात होगी। गेट के लिए मैंने आपको बता दिया बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर, एमएससी सेकंड ईयर, और उसके बाद फिर आपका एमएससी अगर आपका खत्म हो चुका है, इन दैट केस आल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। अगेन अगर आप एमटेक के लिए ऑप्ट करना चाहते हो तो वहां पे एलिजिबिलिटी कुछ और होती है, कि जैसे वो डिमांड करते हैं कि एमएससी में आपका 60% होना चाहिए या 6.5 सीजीपीए ऐसा कुछ होना चाहिए। वो अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग तरह के डिमांड रखता है। ठीक है, अगर पीएचडी में आपको एडमिशन लेना है तो सेम, कि आपका जो गेट का इतना स्कोर होना चाहिए, गेट में इतनी रैंक होनी चाहिए, और उसके साथ साथ एमएससी में भी इतना स्कोर होना चाहिए। अच्छा एक चीज और, जैसे अगर आप गेट के थ्रू जाते हो एडमिशन लेने के लिए किसी आईआईटी में या फिर किसी एनआईटी में या कहीं पे भी, तो बेसिकली दे विल आस्क फॉर द रिकमेंडेशन लेटर आल्सो। रिकमेंडेशन लेटर आपको वो लेना पड़ेगा, आप जिस कॉलेज से आपने बीएससी किया या जहां से आपने एमएससी किया है वहां के एक या दो प्रोफेसर से आपको लिखवाना पड़ेगा कि आपका परफॉर्मेंस वहां पे कैसा था, वो आपको किस तरीके से जानते हैं, क्या क्या ये सारी चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं। अच्छा उसके बाद दोनों एग्जाम की बात करें, आईआईटी जैम और गेट की, दोनों में कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, मैं तो सॉरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होता। आप जैम को जितनी मर्जी दे सकते हो, गेट को जितनी मर्जी उतनी बार दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बार चाहो आप आईआईटी जैम और गेट का एग्जाम बहुत आराम से दे सकते हो। तो ये मेजर बातें होगी। ठीक है, सिलेबस अगर देखोगे आईआईटी जैम का, तो आईआईटी जैम की अगर बात करें तो आईआईटी जैम में मेजर 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, डिटेल में इसमें बहुत सारी वीडियो में हमने बात कर रखी है, जाके चाहो तो आप इसको देख सकते हो। मैथमेटिकल मेथड हो गया, मैकेनिक्स हो गया, आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ईएमटी हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे टोटल 7 यूनिट्स हैं। अगर गेट फिजिक्स की बात करें तो गेट फिजिक्स में, अगर गेट फिजिक्स का अगर देखा जाए, अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं तो वहां पे आईआईटी जैम का सिलेबस है, साथ में चूंकि उसको एमएससी के बच्चे भी देते हैं तो वहां पे एमएससी का भी बहुत सारा पार्ट इंक्लूड होता है। दोनों में कॉमन सिलेबस का अगर करें तो 40 to 50% सिलेबस जो होता है आईआईटी जैम और गेट का ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है, लेकिन गेट का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आईआईटी जैम। गेट के एग्जाम आईआईटी जैम के एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम अगर देखोगे तो आईआईटी जैम मेजरली पूरा सब्जेक्ट बेसिस पे होता है, वहां पे कोई एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस नहीं होते। और अगर गेट की बात करो तो गेट में आपका 15 मार्क्स जो होता है आउट ऑफ 100, जो आपका 15% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एप्टीट्यूड बेसिस, एप्टीट्यूड के बेस पे होता है, मतलब वहां पे एप्टीट्यूड रहेंगे, वो आपके एसएससी वाले एप्टीट्यूड नहीं होते, एसएससी ये वाले थोड़ा सा वो अलग होता है। मतलब वहां पे कोशिश यही करी जाती है कि आपके 9, 10, 11, 12 के जो मैथमेटिक्स है वहां से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए, कोई विंडो दे दिया मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन या इस तरह की चीजें होती है। हाँ एप्टीट्यूड के नॉर्मल वो लेटर वाले या क्लॉक वाले क्वेश्चंस भी गेट के एप्टीट्यूड वाले पार्ट में रहते हैं। जैम में कोई एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं रहता, जैम में सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बेसिकली जो आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है मेजरली, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है उसी के सिलेबस के बेसिस पे रहेगा, बाहर से कुछ भी नहीं रहता। तो ये बात आपकी होगी, वही हो गया कि आपके आईआईटी जैम में टोटल आपके 60 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, और ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, एमसीक्यू, एमएसक्यू और उसका आपका हो गया न्यूमेरिकल आंसर टाइप। एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा और टोटल 100 मार्क्स होते हैं इसमें। और अगर गेट की बात करी जाए तो गेट में टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं सबके लिए। हाँ इसमें क्या होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, एमएसक्यू रहेंगे और एनएटी रहेंगे, और इसमें ध्यान रखना एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन जो है शुरू के 15 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के रहेंगे दो। ठीक है, तो वो 15 मार्क्स का रहता है, वो आपका यहां पे आपको मिल जाएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन वर्थ 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड का भी ये रहता है यहाँ पे। ठीक है, सिलेबस के बारे में हमने बात कर ली, चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद जैम ग्रेजुएट्स मेनली जो आईआईटी जैम से अगर क्लियर करके जाते हैं वो एमएससी करते हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी करते हैं। ठीक है, करियर ऑप्शन में आपका एकेडमिया है, मतलब बेसिकली आप कहीं पे पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोल्स आपको मिल जाएगा कहीं पे किसी रिसर्च लैब में, या फिर किसी कंपनी में अगर जरूरत पड़े जहां पे आर&डी की जरूरत है वहां पे आप जा सकते हो। बहुत सारे सेमीकंडक्टर कंपनीज जो होती है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वो भी आपको इन्वाइट करेंगे, मतलब बेसिकली प्लेसमेंट देंगे। बहुत सारे आईआईटीज में है प्लेसमेंट, बहुत सारे आईआईटीज में प्लेसमेंट नहीं होता है थ्रू आईआईटी जैम। ठीक है, एग्जाम गेट की बात की जाए तो यही इट ओपन्स डोर टू एमटेक, एमई एंड इवन एमएससी इन अप्लाइड साइंस। एमएससी जनरली यहां नहीं होता है,
ये डायरेक्ट पीएचडी ऑफर करेंगे फॉर इनके लिए, मतलब जो आपके आईआईटी, मतलब जिन लोगों ने एमएससी कर रखी है उनको सीधा पीएचडी ऑफर करते हैं। ठीक है, पीएसयू रिक्रूटमेंट जो होता है ये भी आपका गेट के थ्रू होता है। अदर ऑप्शंस आपके पीएचडी प्रोग्राम से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसके बाद अब बहुत सारे अलग कंट्रीज में भी आपको गेट को रिकॉग्निशन मिलता है। एक्चुअली गेट एग्जाम थोड़ा सा रेप्यूटेड एग्जाम है, तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके यूनिवर्सिटीज में एक्चुअली गेट स्कोर को वैलिड समझा जाता है, मतलब उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखते हैं वो लोग कि अगर आपके पास गेट एग्जाम है तो आप इंडिया से बाहर बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, आईआईटी जैम वही हो गया, कंसेप्ट फोकस बेस्ड, ये सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, हाँ बात ये होगी कि देखो गेट का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू आईआईटी जैम। अब बात होती है कि सर मैं बीएससी थर्ड ईयर में हूं तो क्या मेरे को गेट देना चाहिए? देखो मैं मना करूंगा, अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में हो या फिर बीएससी थर्ड ईयर में हो तो डेफिनेटली यू शुड फोकस ऑन आईआईटी जैम। अब बोलोगे सर उसके साथ गेट दे सकते हैं क्या? मेरा आंसर है इसमें अब बिग नो। रीजन इज कि आईआईटी जैम और गेट का एग्जाम लगभग आसपास ही हो जाता है, ऑलमोस्ट 7 दिन का 8 दिन का ऐसा गैप होता है। इस बार गैप थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है, बट जनरली गैप जो होता है 7-8 दिन का ही होता है। तो होता है क्या है कि आपका प्राइमरी फोकस आईआईटी जैम में होना चाहिए, क्योंकि आपको एमएससी करनी है। एमएससी पहले करनी है, बीएससी के बाद आप एमएससी करोगे ना। ठीक है, तो आप बेटर ये रहेगा कि आप उसमें जाओ। आईआईटी जैम का स्कोर 1 साल वैलिड होता है, गेट का स्कोर 3 साल वैलिड होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप एक बात बताओ, अगर आपका एमएससी में नहीं हुआ तो वो स्कोर ऐसी कोई मतलब का नहीं रह जाता। ठीक है, आप 2-3 साल बाद एडमिशन के लिए वो करोगे, उससे बेटर जब आपका एमएससी फाइनल ईयर हो जाएगा, एमएससी फाइनल ईयर जब आपका चल रहा होगा उस टाइम पे गेट का एग्जाम दो। वो आई थिंक वो बेस्ट टाइम होता है गेट एग्जाम के लिए अपियर होने का। आई डोंट थिंक इट इज अ गुड आइडिया कि अगर आप अभी बीएससी थर्ड ईयर में हो तो आप वहां से जाके गेट का एग्जाम दो एटलीस्ट। ठीक है, इट इज नॉट अ गुड आइडिया एंड ऑब्वियसली आई वोंट रिकमेंड फॉर इट। हाँ, बात ये होगी कि आप पहले जैम पे फोकस करो, और वही बोला ना मैंने कि 4-5 दिन एग्जाम का में गैप रहेगा, तो भाई एक तो सेंटर दूर दूर पड़ते हैं, इनके सेंटर्स बहुत ज्यादा नहीं रहते। ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आपको सेंटर दूर दूर मिलेगा। अब सेंटर दूर मिलेगा, एक एग्जाम देख के आओ, उसके बाद फिर दूसरे एग्जाम पे जाओ, मतलब समझ रहे हो, उसी टाइम पे जिस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन पीक पे रहनी चाहिए उस टाइम पर आप 2 दिन का ट्रेवल कर रहे हो। दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, मेरे ख्याल से मत दो, ज्यादा सही रहेगा। हाँ, आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हो, आराम से जाके दे सकते हो, क्योंकि एमएससी फर्स्ट ईयर का बहुत सारा सिलेबस जो होता है वो आपके गेट में रहता है। तो एमएससी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो तो आप बहुत आराम से दो। हाँ, थोड़ा सा लेकिन बीएससी वाला भी जो आपका जैम का सिलेबस है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाके एग्जाम देना, आपका स्कोर फॉर श्योर बहुत ही बढ़िया आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, यहां पे इतनी सारी बातें करनी थी आपकी, तो वही हो गया। अगर सम अप करना है तो आपका आईआईटी जैम इज फॉर दोज पैशनेट अबाउट प्योर साइंस एंड रिसर्च, while GATE is also for science, engineering and even lucrative PSUs jobs। अगर PSUs में भी आपको जॉब चाहिए, बहुत सारे PSUs में MSc फिजिक्स के थ्रू होता है, ONGC वगैरह ने अभी वैकेंसीज निकाल रखी है। अगर आपका MSc फिजिक्स है तो आप बहुत आराम से उनमें अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू के चैनल से, इंटरव्यू के थ्रू आपका वहां पे अब ये हो जाएगा, और बढ़िया सैलरी है, साइंटिफिक ऑफिसर की सैलरी बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, तो जो भी चूज करना है आपको अपने हिसाब से चूज करना। तो वही हो गया कि गेट से आपके पीएसयूज के द्वार सारे खुल जाएंगे, साथ में आईआईटीज भी अपने दरवाजे एकदम ऐसे करके खोल देंगे, और आईआईटी जैम के थ्रू भी सेम है, बस थोड़ा सा अलग है कि आईआईटी जैम से आपको कम से कम पीएसयूज में तो कहीं कुछ नहीं मिलना। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इस सेशन में, और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, बहुत आराम से आओ और आराम से अपने क्वेश्चन पूछो। बाकी मैंने नीचे टेलीग्राम ग्रुप जो है इसको प्लीज ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको सेशंस वगैरह आते रहेंगे। आज भी क्लास है अभी 9 बजे से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।